हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अशोक कुमार साहू, करियर कोच। और आज हम एक ऐसा देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां आपका भी सपना हो दोस्तों जाने का एज ए वर्कर और स्टूडेंट। ये देश है दोस्तों आयरलैंड। आयरलैंड इसलिए जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हर एक व्यक्ति जाकर सर्वाइव कर सकता है। अब पूछेंगे कैसे, तो बता दूं मैं। सर्वाइव करने के लिए भाई आपको लैंग्वेज जानना जरूरी है और आयरलैंड में जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है दोस्तों। और अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप इंग्लिश बोल सकेंगे और समझ भी सकेंगे, राइट। तो आपके लिए आयरलैंड एक बहुत जबरदस्त डेस्टिनेशन होने वाला है अगर आप बहुत अच्छा इनकम करना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं, अच्छा खासा लाइफ जी सकते हैं। लेकिन कौन इसमें जा सकता है, क्या पूरा प्रोसेस होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम दो चीज़ के बारे में बात करेंगे। स्टडी में जाने से बेहतर होगा या फिर आप वहाँ पर जॉब्स के लिए जाएंगे तब बेहतर होगा, ठीक है। तो पहले बात करते हैं स्टडी को लेकर के। अगर आप 12th पास हैं और ग्रेजुएशंस करने का सोच रहे हैं वहाँ पर जा करके तो आप जा सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशंस वहाँ पर आपको 4 साल का होता है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए ज़्यादा खर्च हो सकता है, राइट। और अगर आप मास्टर्स के लिए जाते हैं, यहाँ पर 3 साल का पढ़ाई कर लीजिए। हालांकि इंडिया में भी अब 4 साल होने वाला है बहुत जल्द। कुछ जो पढ़ाई वो 4 साल का है ही, लेकिन अब जितना भी ग्रेजुएशन आने जा रहा है, फ्यूचर में जितना भी ग्रेजुएशन होगा मैक्सिमम 4 साल का होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखें। और आयरलैंड की बात करें तो वहाँ 4 साल का होता है डिग्री, और अगर आप मास्टर्स करें तो 2 साल का भी होता है और 1 साल का भी होता है। तो अगर आप बेसिकली 1 साल का ही मास्टर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि खर्चा कम होगा 1 साल का, राइट। और पोस्ट स्टडी पढ़ाई करने के बाद आपको 2 साल का वर्क वीज़ा मिलता है दोस्तों, चाहे आप डिग्री करें या मास्टर्स करें। तो मेरा सजेशंस ये रहेगा कि भाई आपको मास्टर्स के लिए जाना चाहिए, क्योंकि आप 1 साल का वीज़ा लेते हैं स्टडी के लिए और 2 साल का वर्क परमिट आपको मिल जाता है। और 2 साल के बाद अगर आप उसको एक्सटेंड करना चाहें तब भी ये पॉसिबल है, क्योंकि आप उस देश में जाके मास्टर किया है, उस देश में जाके आप ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। तो कोशिश करें कि भाई आप मास्टर्स के लिए आयरलैंड जाएं। आयरलैंड जो है दोस्तों यूके का पार्ट था पहले, लेकिन अब नहीं है। तो यहाँ का अगर वीज़ा आपको मिलता है तो आप यूके नहीं जा सकते, ना ही आप यूरोप जा सकते हैं इस वीज़ा से। हालांकि ये ज़्यादा दूर नहीं है, आयरलैंड और यूके जो है दोस्तों ज़्यादा फैसला नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर आप नहीं जा सकते हैं बिना एक्स्ट्रा वीज़ा का। अगर आपको यूके भी जाना तो वीज़ा लेना पड़ेगा, आपको यूरोप भी जाना है तो वहाँ का वीज़ा ले करके आप जा सकते हैं। जब आप एज ए स्टूडेंट जाते हैं दोस्तों, तो अब एक चीज़ ध्यान रखना है, बेस्ट यूनिवर्सिटी होना चाहिए या बेस्ट कॉलेज होना चाहिए, ठीक है। भले थोड़ा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाए, लेकिन हर समय ये ट्राई कीजिएगा कि आपको अच्छा से अच्छा यूनिवर्सिटीज़ में जाके एडमिशन लेना है, ताकि जैसे आप वहाँ से पास आउट होते हैं आपको अच्छा खासा जॉब मिल जाए। वहाँ पर जॉब दोस्तों मिनिमम आपका 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख का बेसिक सैलरी होता है इनिशियल स्टेज पर। अगर आप अच्छा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके निकलते हैं तो आपका सैलरी ज़्यादा मिलने का चांसेस रहता है। इसीलिए छोटा मोटा यूनिवर्सिटी या छोटा मोटा कॉलेज में ना जाएं, जाना है तो बेहतरीन कॉलेज या बेहतरीन यूनिवर्सिटी में जाएं, तो आपका करियर ज़्यादा अच्छा हो सकता है। यहां जाने का एक और फायदा बताता हूं दोस्तों, टैक्सेस। मतलब आप अगर मेरा वीडियो देखते होंगे, मैं यूरोप के बारे में बताता हूं कि कहां पर कितना टैक्सेस है, कहां पर कितना टैक्सेस है। लेकिन बात करें आयरलैंड का, तो आयरलैंड में आपका टैक्सेस जो है दोस्तों, जब आप काम करते हैं तो आपको 12.5% टैक्स लगता है। इंडिया से भी कम है, और वहां पर आप लाखों रुपया कमा करके लाखों बचा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टैक्सेस कम है। और अगर आप सोच रहे हैं अप्लाई करने के लिए तो चलिए बताता हूं आगे में कौन अप्लाई कर सकता है जॉब्स के लिए। मैंने स्टडी के बारे में बता दिया, स्टडी में आप जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है। अगर आप ग्रेजुएट हैं या आप 12th हैं, 12th जा सकता है ग्रेजुएशन के लिए, और ग्रेजुएट्स जा सकते हैं मास्टर्स के लिए। लेकिन मेरा यही सजेशन रहेगा कि हर एक जो स्टूडेंट हैं वो मास्टर्स के लिए जाएं ग्रेजुएशन के बाद। इसमें खर्चा कम होगा, इनकम ज़्यादा होगा, पोस्ट स्टडी आपको 2 साल का भी वीज़ा मिलने वाला है, ठीक। अब बात करते हैं जॉब्स के लिए। दोस्तों यहाँ पर बहुत डिफरेंट टाइप्स का जॉब मिलता है, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग को जॉब मिल जाएगा, सिविल में सिविल इंजीनियर्स को जॉब मिल जाएगा, हॉस्पिटैलिटी में, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट काम करते हो आप, हॉस्पिटैलिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको बहुत सारे जॉब ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। डेटा साइंस का भी जॉब यहाँ बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से वैकेंसीज आते हैं दोस्तों। तो अगर आप डेटा साइंस में पढ़ाई किए हैं या एक्सपीरियंस है आपका, तो यहाँ पर आप जॉब की तैयारी कर सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिनांस में अगर काम करते हैं आप, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे आप फिनांस में कोई पोजीशंस में हो दोस्तों,
फिनांस में अगर जाना चाहें तो एक बेस्ट कंट्री होगा आपके लिए। यहाँ पर अच्छा खासा सैलरी के साथ साथ आपको जल्द से जल्द वीजा भी मिल जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर काम करते हैं दोस्तों, अगर स्किल्स है आपके पास, तो यहाँ आपको तमाम डिफरेंट टाइप का जॉब मिल जाता है। ठीक है, तो पहले मैंने बता दिया कि भाई आयरलैंड जो है ना संगन में आता है ना ही यूके का पार्ट है, तो अब अलग हो चुका है। तो यहाँ अगर आप जाते हैं दोस्तों तो आपको अलग से वीज़ा लेना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि भाई संगन में आता है तो मैं चला जाऊँ वहाँ से वहाँ जाऊँ, तो एक गलत बात है। यहाँ पर नहीं जा सकते आप, यहाँ जाने के बाद आप कहीं नहीं जा सकते उसी वीज़ा में। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ अप्लाई करने के लिए आपके पास सर्टेन डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जैसे कि आपके पास एक CV होना चाहिए, एक कवर लेटर होना चाहिए, आपका पासपोर्ट कॉपी, आपका जितना भी एक्सपीरियंस हो उसका एक स्कैन कॉपी ले लीजिए, और जो भी आपके पास एजुकेशन है दोस्तों उसका ले लीजिए। पढ़ाई के लिए अलग से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन काम में जाते हैं तो आपको एक्सपीरियंस दिखाना जरूरी है। आपका कोई भी जॉब में अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। इसका टोटल प्रोसेस टाइम जो होता है दोस्तों, अगर स्टडी के लिए जा रहे हैं तो 3 से 4 महीने में हो जाता है, अगर आप जॉब्स के लिए जा रहे हैं तो 5 से 6 महीने का समय लगता है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो स्टडी के लिए ज़्यादा एज क्राइटेरिया नहीं होता है, आपका एजुकेशन लेवल क्या है उस हिसाब से आपको एडमिशन मिल जाता है। और बात करें जॉब्स के लिए, तो जॉब्स के लिए दोस्तों यहाँ पर 21 साल से लेकर 45 साल के बीच आपको अप्लाई करना है। 45 प्लस को ये ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं दोस्तों। अभी तक जितना मैंने रिसर्च किया है, लोगों से बात किया है, आयरलैंड में खाना पीना रहने का जो सुविधा है दोस्तों, ये भी ज़्यादा खर्चा नहीं है। हालांकि अगर आपको लगता है कि आप यूके में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है तो आयरलैंड में कैसे नहीं होगा, तो आयरलैंड में दोस्तों ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। अगर आपका सैलरी मिनिमम 1.5-2 लाख है तो लगभग 25 से 30 हज़ार में आपका खाना और रहना दोनों हो जाता है। अगर आप अच्छा लग्जूरियस हाउस देख रहे हैं दोस्तों तो 50,000 इंडियन रुपये में लगेंगे, फिर भी आप 1.5 से 2 लाख रुपये सेविंग कर सकते हैं एक बेसिक जॉब में। आशा करता हूँ अगर आपको भी सपना हो आयरलैंड में जाने का तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। अगर आप भी जाना चाहते हैं आयरलैंड और आपको और कुछ जानकारी जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपका जो भी सवाल होगा उसका जवाब जल्द से जल्द देने का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच विदा लेता हूं आज की वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।